इंसान जो आज शीशे के शहर बनाता है, स्पेस तक पहुंच चुका है। क्या आप जानते हैं कि इसका जन्म कहां और कैसे हुआ? क्या हम एक ही दिन में पैदा हुए या फिर लाखों सालों का सफर छुपा है हमारे पीछे? जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था, तब इस धरती पर खूंखार डायनासोर का राज चलता था। लेकिन अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ आकर तेजी से टकराया। विस्फोट इतना भयानक था कि पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। पूरी पृथ्वी आग के लावा में बदल गई, जिसकी चपेट में इस धरती के सारे डायनासोर आ गए और वो मारे गए। इस विस्फोट से पृथ्वी पर 75% पेड़ पौधे और जीव खत्म हो गए। इसके बाद इस धरती पर मानव जीव का शुरुआत हुआ। और सवाल यह है कि आखिर इस धरती पर मानव जाति आया कहां से? धरती पर इंसान का आना इतना आसान नहीं था, इसमें कई करोड़ साल लग गए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमोसेपियंस थे, जो जंगलों में रहते थे, फूल फल मांस से अपना पेट भरते थे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे हम लोग। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इंसान पहले बंदर थे कि आदि मानव या फिर कुछ और ही थे। तो जैसा कि पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने के बाद पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, सिर्फ राख की धूल थी। कोई भी पक्षी नहीं, बस चारों तरफ आग की लावाएं थी। लेकिन इसी बीच जमीन के अंदर गहराई में रहने वाले छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े अपनी जान बचाने में सफल रहे। और ये छोटे जीव ना तो बुद्धिमान थे, ना ही ताकतवर, और उनमें एक ही जुनून था, पृथ्वी पर जिंदा रहने की। पर उनका पृथ्वी पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि न खाने के लिए कुछ खाना बचा था, न पीने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं था। और कहते हैं ना, जिसमें जिंदा रहने की साहस होती है, वो किसी तरह खुद को जिंदा रख लेते हैं। ये छोटे छोटे जीव खाने में राख ही खाने लगे और उसे पचाने लगे, और किसी तरह धीरे धीरे उसे खाने से जीवन जीने लगे। और आगे चलकर यही वो प्राणी बना जिसके अंदर से इंसान बनने का बीज फूटा, जिससे धरती को सबसे बुद्धिमान प्राणी मिला। लेकिन ये सफर अचानक तय नहीं हुआ, बल्कि इसे होने में कई सदियां बीत गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, धरती पर वातावरण फिर से बनने लगे, बादल साफ होने लगे, फिर ये सूर्य की किरणें धरती पर आनी शुरू हुई। उसके बाद पहली बार फिर से धरती पर बारिश हुआ, और उन छोटे छोटे जीवों को पहली बार पानी नसीब हुआ। उस बारिश की बूंदों ने धरती की भी प्यास बुझा दी, और धरती के राख को भी धो दिया। धरती पूरी अच्छे से नम हो जाती है, जिससे धरती पर फिर से हरियाली छानी शुरू हो जाती है। फिर कई लाखों वर्षों के बाद फिर से धरती पर जंगल का निर्माण हो जाता है। और सवाल यहाँ पर यह है कि उन छोटे जीवों का क्या हुआ जो राख खाकर जीते थे? ये कैसे स्तनधारी बने और फिर इंसान बने? धरती पर फिर से हरियाली और सूरज की किरणें आने से छोटे छोटे जीव बाहर आना शुरू कर दिए। लेकिन वो अब छोटे नहीं रहे थे, वो बड़े और स्तनधारी बन चुके थे। वो बाहर आकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने लगे और पेड़ के फल भी चखना शुरू कर दिए। आज से लगभग 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में हमारे बहुत पुराने पूर्वज पैदा हुए हैं। ये पेड़ों पर रहते, झूलते, छलांग लगाते और फल खाते थे। ऐसे समय बीतता गया और इस धरती पर हजारों स्तनधारी जंगली जानवरों का उत्पत्ति हुआ। उसी बीच समुद्री जीवों का भी विकास हुआ। पृथ्वी पर पूरी तरह जैव विविधता का निर्माण हो चुका था। आज से लगभग 20 मिलियन साल पहले ये प्राइमेट्स पैदा हुए हैं। इनके पास हाथों से चीजों को कसकर पकड़ने की क्षमता थी, और सबसे अच्छी बात, इनमें थोड़ा सोचने और समझने की भी क्षमता थी। ये अपने इसी समझदारी के कारण छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, पेड़ों से कूदते और फलों को छीलकर खाते थे। लेकिन आगे चलकर ये प्राइमेट्स दो भागों में बट गए, जिसे हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी, जो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। धरती पर इन 4000 प्रजातियों में से सबसे खास था एप्स यानी बानर। इनका दिमाग पहले के माफिक काफी बड़ा और फुर्तीला था, और इनमें ताकत भी ज्यादा थे। ये पेड़ों पर ही रहते थे, लेकिन पेड़ों पर सीधा चलने की कोशिश करते थे। फिर इन्हीं एप्स की कई शाखाएं बनी। गिब्बन, अंगूठान, गोरिल्ला, चिंपांजी और बानरों की विकास की कड़ी में सबसे अंत में आए होमिनिन्स यानी इंसानों की शाखा। इन्हीं से धरती पर सबसे ज्यादा विकास हुआ। यहीं से मानव जीवन का शुरुआत हुआ, जिसके आने से धरती की बनावट बदल गई। आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में बहुत बड़ा रहस्यमय बदलाव हुआ। जलवायु ने फिर से अपना रुख बदला। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल की वजह से विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, और इन पर्वत ने हवाओं के रुख बदल दिए, जिससे नमी वाले हवाएं अफ्रीका तक पहुंचना बंद हो गई। जिससे हुआ यह कि वहां के जंगल सूखने लगे, पेड़ सूखकर गिरने लगे, और कहीं कहीं तो आग भी लगना शुरू हो गए। धीरे धीरे पेड़ खत्म होने के कारण ये जानवर नीचे उतरने लगे, और वो पहली बार जमीन पर 4 पैरों पर चलने लगे। लेकिन इन प्रजातियों में से एक साहेलैंथ्रोपस चार्डेंसिस, जिसे बानर की प्रजातियों में सबसे ताकतवर और दिमाग से तेज जाना जाता था, वो इन सबसे बेहद अलग था, जिसे हम मानव वंश का शुरुआत मानते हैं।
क्योंकि उसे 2 पैरों पर चलना आता था। हालांकि वो दिखता बंदरों की ही तरह था, लेकिन उसकी खोपड़ी सीधा होने का संकेत देता था। और फिर वो पल आया जब ये अकेले 2 पैरों से जमीन पर झुककर चला। यही वो पल था जब प्रकृति ने उसे इंसान बनने की दिशा में अपना पहला कदम उठाने दिया। अभी से लगभग 4.4 मिलियन साल पहले वो पेड़ों से उतरकर जमीन पर खाने की तलाश में इधर से उधर जाने लगे। अभी वो सिर्फ 4 फीट लंबे थे और उनका दिमाग संतरे के आकार जितना था। वो खाने की खोज करते करते 2 पैरों पर तेज चलना सीख गए थे, जिससे हुआ ये कि उनके हाथ आजाद हो गए, जिससे वो आराम से खड़े होकर पेड़ों से फल तोड़ सकते थे। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक धीरे धीरे एवोल्यूशन होता रहा और इससे हुआ ये कि ये लोग 2 पैरों पर तेजी से दौड़ना सीख गए थे और ऐसे करते करते उनका दिमाग भी विकास कर गया था, जिससे वो बुद्धि का इस्तेमाल करके जंगली जानवरों से बच जाते थे। उसके बाद लगभग 2.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका में होमो हैबिलिस पाए जाते हैं, जिसे हैंडीमैन भी कहा जाता है। वो उन पत्थरों का औजार बनाकर उनका उपयोग मांस काटने और हड्डियां तोड़ने में करते थे। उसके बाद 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस यानी हंटरमैन आए। वो खुद ही अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके शिकार करते हैं। वो ग्रुप में ही मिलकर अपना काम करते हैं और साथ ही मिलकर खाते हैं। फिर एक टाइम अचानक जंगल में आग लगी, जिससे उन्हें आग के बारे में पता चला। उसके बाद वो खुद से पत्थर टकराकर आग जलाना सीखे। फिर वो उस आग का उपयोग करके ठंड से बचते हैं और उसी आग से उन्होंने कच्चा मांस को पकाकर खाना सीखा, जिससे उन्हें पका मांस ज्यादा चबाना नहीं पड़ता और उनका टेस्ट भी अच्छा लगता और ये पका हुआ मांस आसानी से डाइजेस्ट हो जाता। आग की खोज ने उनके जीवन में नई रोशनी लाई। वो जंगली जानवरों से बचने के लिए इसी आग का उपयोग करते हैं और रात के अंधेरों में आग की रोशनी का इस्तेमाल करके वो गुफों में रहने लगे। वो ग्रुप में तो रहने लगे थे, लेकिन आपस में बात नहीं कर पाते थे। बस वो इशारों में बातें करते हैं, लेकिन सेल्स न्यूट्रिशन की वजह से उनके गले के मसल्स को बदल दिया, जिससे वो तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी हैं। उसके बाद 2.3 मिलियन साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए होमो सेपियंस, जिसे आज हम लोग इंसानों के पूर्वज कहते हैं। इनमें बड़ी मस्तिष्क क्षमता थी, सीधा चलने की क्षमता और टुड्डी यानी चिन्ह का होना प्रमुख विशेषताएं थे। इनमें जटिल भाषा बोलने की क्षमता, कला, संगीत और सामाजिक सहयोग की भी क्षमता थी। वह मानव जो सोच सकता था, तर्क कर सकता था और जटिल सभ्यता का निर्माण कर सकता था। इंसान का जन्म किसी एक दिन का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सालों की संघर्ष बनी कहानी है। तो गाइस, इंसान का सफर एक छोटे जीव से लेकर आज के मॉडर्न ह्यूमन तक का है। अगर आप लोग को वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।